आग, भूकंप, तापमान में असामान्यताएं, जलवायु परिवर्तन, अर्थव्यवस्था में गिरावट, महामारी, इस सब से हम परिचित हैं और आजकल यह होना भी सामान्य बात हो गई है। लेकिन क्या आप जानते हैं, दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में शुमार चीन आज सबसे ज्यादा इन सब से ग्रस्त है। अच्छा, क्या सच में? हाँ, चीन में एक कहावत है कि चीनी लोग हर उस चीज को खाते हैं जो उड़ती हो, चलती हो या तैरती हो, सिवाय हवाई जहाज, मोटर गाड़ी और कुर्सी मेज के। और इस कहावत में 100% सच्चाई भी है। चाहे कुत्ता हो, सांप या बिच्छू, ये असुर प्रवृत्ति के लोग हर एक जीव को निगल लेते हैं। अनुमंता, विशेषता, निहंता, क्रय विक्रयी, संस्कर्ता, चोपहर्ता, चखात, कश्चेती, घात का। मनुस्मृति, वह जो मांसाहार को बढ़ावा देता है या उसका समर्थन करता है। कसाई, जो मांस बेचता या खरीदता है, जो इसे पकाता है, परोसता है या इसका उपभोग करता है, वे सभी प्रकृति में विनाशकारी होते हैं। इस विषय में भविष्य मालिका क्या कहती है? माछो मांसो खिया देहो, सोही न पारिबो सूर्यं को दाहो, केतकी फूलो छूटी बो शवरो, सूरो लो केतकी फूलो। अर्थात मांस मछली खाने वाला सूर्य के ताप को सहन नहीं कर सकेगा, जिसके चलते धरती पर लाशों का अंबार लगेगा। सूर्य का ताप इतना बढ़ेगा, तालाब में चावल फेंक देने पर कुछ देर बाद वो भात में तब्दील हो जाएगा। चीन में बढ़ते जलवायु परिवर्तन और आपदा इस बात की पुष्टि करते हैं कि यह आने वाला समय बहुत नजदीक है। ये वीडियो चीन के शिनजियांग राज्य का है, जहां पर पंचभूतों ने ऐसा कहर बरपाया है कि वहां जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पहले सबसे बड़ा बर्फीला तूफान आया, फिर अचानक से राज्य के कुछ हिस्सों में तापमान 6 डिग्री से 51 डिग्री तक गिर गया, जिससे झील के पास रहने वाले जलीय पक्षी वहीं जमकर मर गए। उसके बाद वहां के तकलीमाकन रेगिस्तान से धूल भरा तूफान उठा, जिससे पूरा शहर धूल से ढक गया। ये एक भयानक डीप फ्रीज कंडीशन है। चारों तरफ बर्फीला तूफान चल रहा है, बर्फबारी हो रही है। उत्तर पूर्वी राज्य हीलोंगजियांग में पिछले साल 22 जनवरी को तापमान -53 था। इस बार शिनजियांग में यह -52.3 डिग्री पहुंच गया है। इसके पहले शिनजियांग में 21 जनवरी 1960 में इतना कम तापमान था। अभी हाल ही में चीन के शिनजियांग में अक्सू के पश्चिम में 136 किलोमीटर 85 मील जमीन पर 7 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया है। इस क्षेत्र में लंबे समय से इतनी तीव्रता का कोई भूकंप नहीं आया था। इसका मतलब है स्थिति भयावह है और समय कम। क्या तुम और कुछ बता सकते हो जो मालिका में लिखा हो चीन के विषय में? पंचभूत के कहर से जल्द ही चारों ओर त्राहिमाम होगा, केवल चीन ही नहीं, संपूर्ण विश्व में। इससे पहले भी चीन कोरोना वायरस के कारण से एक भयावह दौर से गुजर चुका है। कोरोना के विषय में महापुरुष अच्युतानंद दास जी लिखते हैं, अजना रोगो जे जगते घटिबो वैद्य बना होइबे, गोदो महोषौधि कार्य न करीबो, अखाड़े प्रणी मरीबे। अर्थात अनजान बीमारी संसार में आएगी, डॉक्टर वैद्य समझ नहीं पाएंगे, कोई दवा काम नहीं करेगी, अकाल मृत्यु होगी। औषधो गटी जे कामो करीबो, नीदंशीबो अजना रोगो, जानिबो सिकाड़े अल्पो, दिनो रे पृथ्वी को प्रलयो योगो। अर्थात कोई औषधि नहीं काम करेगी और अनजाने रोग जनता को ग्रास रहे होंगे। तब समझना कि अब खंड प्रलय को बहुत कम समय ही बचा है। ये सब सुनकर मेरे मन में एक प्रश्न है कि इस प्रलय से बचने का उपाय क्या है? इस विषय में भविष्य मालिका क्या कहती है? ध्यान से सुनो। भविष्य मालिका लोगों में भय पैदा करने के लिए नहीं, बल्कि सभी कलयुगी मनुष्यों को सचेत करने के लिए स्वयं महाप्रभु के निर्देश से पंचसखाओं ने लिखी है। मोर भाई भूणी पुत्र कन्यड़ा जननी शुनिलत कलयुग भविष्यवाणी। अर्थात महापुरुष अच्युतानंद दास पाठकों को संबोधन करके कह रहे हैं कि मेरे भाई बहनों, पुत्र पुत्री और माताओं, कलयुग की ये भविष्यवाणी सुन लो। माछ मांसाबर छाड़ी दिया सतबर, साधन जीव ने एहा कंटक तुल्य, मांस मछली सब जल्द से जल्द छोड़ दो। ये सब जीवन में कांटे के समान है, इसमें फंस जाओगे तो पीड़ा ही मिलेगी। एहा करे ये पान, तार हस्तरु जान, पितृलोक जलना करंती ग्रहण। ये सब द्रव्यों को जो ग्रहण करते हैं, उनके हाथ से पितृ जल तक नहीं ग्रहण करते। हरी हरी, यह तो परम सत्य है। और तो और ऐसे कितने ही रिसर्च रिपोर्ट्स भी इस बात की पुष्टि करती हैं कि शाकाहारी भोजन ही उत्तम है। अच्छा, क्या मालिका में चीन और भारत के बॉर्डर डिस्प्यूट के संदर्भ में भी कुछ लिखा हुआ है? क्षेत्रीय विवाद में भारत और चीन का पुराना रिश्ता रहा है। ये विवाद कम से कम 1914 में शिमला कन्वेंशन के समय का है और आज इतने दशकों बाद भी स्थिति बदली नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल डायनामिक्स, द्विपक्षीय संबंध आज बिगड़ ही रहे हैं। भारत ही नहीं बल्कि बीजिंग इस समय क्षेत्रीय और समुद्री सीमाओं पर 17 देशों के साथ विवादों में लगा हुआ है। यह आपको आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन मालिका में स्पष्ट रूप से लिखा है, आने वाले समय में पूरे संसार में त्राही त्राही मचेगी और विश्व युद्ध की शुरुआत हो जाएगी। यदि हम मौजूदा हालत को देखें, जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस इस ओर ही इशारा करती हैं।
दरिया भीतरे अणुबोमा पड़ेब बाकी अध ओली युद्ध आरंभ हेब चीनी भारत पुणी युद्ध होएब अकाले अनेक प्राण विनाश जिब सार पृथ्वी रे पुणी गौड लागेब शून्य रूपुणी बम बरसा हेब अर्थात समुद्र में परमाणु बम गिरेगा और इसी के साथ महाभारत का आधा बेला शेष युद्ध आरंभ होगा। तृतीय विश्व युद्ध जिसे कली महाभारत भी कहा गया है वो चीन और भारत के बीच के युद्ध से ही शुरू होगा और इसमें कई लोग अकाल मृत्यु प्राप्त करेंगे। चीन भारत के युद्ध के साथ ही पूरे विश्व में युद्ध छिड़ जाएगा और समग्र विश्व में आसमान से भीषण बमबारी होने लगेगी। चौदी गोरे चोहोड़ो पोड़िबो चीना संगे आद्य समर हेबो चाकिरिया माने फेरोस्तो हेबे चोरो माने सबू प्रवोलो हेबे अर्थात चारों दिशाओं में हाहाकार मचेगा। चीन के साथ युद्ध शुरू हो जाएगा। नौकरी पेशा लोग बर्बाद हो जाएंगे। चोर लुटेरों का आतंक अराजकता के कारण बढ़ जाएगा। और सुना तो यह भी है कि चीन में कई बालवीर भी जन्म लेंगे, क्या ये सत्य है? महापुरुषों ने इस ओर भी संकेत किया है कि इस असुर देश में कुछ भक्तों का भी जन्म होगा और वो भी इस युद्ध में लड़ेंगे। बृष्रबा चीन देशे जन्म लभिच्छि भक्त वेशेलो जायफुल वीर पाग बांधिव बरशे। बृष्रबा चीन देश में भक्त के रूप में जन्म लिया है। वह वीर भी इस युद्ध में जमकर लड़ाई करेगा। चौहान थिबो से देशे जे चरण चुतिया भूरी श्रवा से तो जन्मो असुरो देशे जे आए अर्थात चौहान उस देश में होगा जहां महाभारत काल का तलवे चाटने वाला भूरीश्रवा फिर से असुर देश में जन्म ले चुका होगा। ये तो बस शुरुआत है। ये कल हमारे शहर में भी हो सकता है क्योंकि प्रभु कल्कि की धर्म संस्थापना का समय है। आने वाला समय इससे भी अधिक कठिन होने वाला है। इस भयावह समय में भक्तों का उद्धार कैसे होगा? क्या इस विषय में महापुरुष अच्युतानंद दास जी ने कुछ लिखा है? हाँ, महापुरुष अच्युतानंद दास जी चेतावनी देते हुए कहते हैं, मेच्छ बेश को छाड़ माला तिलक धर जब तप सेवा पूजा कर आबर। म्लेच्छ वेश को छोड़ के माला और तिलक धारण करो, जब तप और प्रभु की सेवा पूजा करने लगो। यही विपरी घोर ये बेहेब उद्धार बेल थाउ थाउ बारे मुंह बोलकर। ये इतनी घोर विपदा होगी कि उद्धार हो पाना असंभव लगेगा, लेकिन मेरी ये बात जो मानेगा वो अवश्य उद्धार होगा। सनातन संस्कृति का अनुसरण करते हुए शाकाहारी भोजन करे और त्रिसंध्या और भागवत महापुराण का पाठ हर दिन करे। इससे हम सबका अवश्य ही उद्धार होगा। यह स्वयं प्रभु जी की वाणी है।